हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। 16 तारीख को पालघर की घटना सबको पता है। 20 तारीख को ये वीडियो बहुत वायरल हुए और इस पे हमने भी बनाए थे वीडियोस जो आपने देखे और पसंद किए। ये पालघर का इंसिडेंट बहुत आगे बढ़ा और इसकी निंदा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने की और इस निंदा करने के चक्कर में, इस निंदा करते हुए कुछ न्यूज़ चैनल्स ने अपनी हदें पार कर दी और इनके हदें पार करने में कुछ दूसरे पार्टी के लोगों ने भी अपनी हदें पार कर दी। मतलब एक जर्नलिस्ट को यह समझना होगा कि उसकी टेरिटरी क्या है, उसकी क्षेत्र क्या है, उसको कितने दूर तक बोलना है, क्या बोलना है और कितने देर तक बोलना है। और एक पॉलिटिकल पार्टी को भी ये सोचना होगा कि अगर हम किसी को बोलने नहीं देंगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं अर्नब गोस्वामी के ऊपर आज अटैक की और अर्नब गोस्वामी के पिछले दिन के एक एपिसोड की जो उन्होंने रिपब्लिक भारत पे किया था और जिसमें उन्होंने पालघर की इंसिडेंट पे सोनिया गांधी से बहुत सारे सवाल पूछे थे। आज हम इस बारे में ही बात करेंगे। चलें। जैसे पालघर की इंसिडेंट बहुत ही निंदनीय है। हम कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे पालघर की इंसिडेंट पे, लेकिन इस इंसिडेंट के लिए हम सबको बोलना चाहिए, हम सबको निंदा करनी चाहिए। आप ऑपोजिशन में बैठे हैं या रूलिंग में बैठे हैं, किसी राज्य के आप ऑपोजिशन में हैं या रूलिंग में हैं, आपको उसकी निंदा करनी ही चाहिए कि वो निंदनीय कार्य था। अगर आप रूलिंग है तो चुप नहीं रह सकते और अगर आप अपोजिशन में हैं तब भी आपको चुप नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप जनता की आवाज़ हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, ये हर मुद्दे पे ट्वीट करती हैं। आज तक जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई है उन सब के ऊपर, अखलाक के ऊपर कह लें या तबरेज पे कह लें, सब पे ट्वीट किया गया मॉब लिंचिंग एक गलत बात है जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि एक सेकुलर देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो जिस पे ट्वीट हर बार सोनिया गांधी ने किया और लोगों को बताया कि ये कम्युनल एक्ट बंद होना चाहिए, ठीक। अगर वो कम्युनल एक्ट जो था वो तबरेज का था, इस पालघर के इंसिडेंट में ये कोई कम्युनल एक्ट नहीं था जिसको होम मिनिस्ट्री ने एक जारी किया, एक ट्वीट जिसमें कहा कि ये कोई कम्युनल नहीं था। 101 लोगों के नाम थे जिसमें कोई भी मुस्लिम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी सोनिया गांधी के तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई और कोई बात नहीं किया। मतलब ये दुख भी जाहिर नहीं किया गया, जिस बात से आहत हो गए अर्नब गोस्वामी। फिर अर्नब गोस्वामी ने कल रात को एक अपने रिपब्लिक भारत में एक एडिटोरियल चलाया था जिसके माध्यम से उन्होंने सोनिया गांधी से सवाल पूछे थे। मैं दिखाता हूं वो वीडियो और देखिए कि कैसे सवाल पूछे थे। आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को मारा गया जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए जहां पे मैंने एक सरकार बना ली वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। आप देख सकते हैं कि आखिर सवाल पूछना चाहिए। मतलब एक ऑपोजिशन या जैसे इनकी पार्टी वहां पे रूलिंग है, वहां पे महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है, तो आप कांग्रेस की पार्टी प्रेसिडेंट है तो आपकी जवाबदेही है, आपको जवाब देना होगा कि आखिर हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक। लेकिन अर्नब गोस्वामी का जो सवाल पूछने का तरीका था वो सही नहीं था, वो गलत था। आपको पता होना चाहिए कि जर्नलिज्म क्या है और जर्नलिस्ट का टेरिटरी क्या है। आप किसी को ऐसे, जबकि वो अपने दूसरे देश की नागरिकता छोड़ चुका है, यहाँ पे रहता है, आपके एक देश के लार्जेस्ट पार्टी का
प्रेसिडेंट है, आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली सड़क के आते जाता कोई गुंडा नहीं है ना, तो आप अदब से पूछे, सवाल पूछ रहे हैं तो अदब से पूछे सवाल, है ना। आपके अगर कोई मतलब कोई आरोप है तो वो आरोप लगाएं, लेकिन आप अगर ऑपोजिशन मतलब रूलिंग पार्टी के रूप में काम करने लगेंगे, रूलिंग पार्टी की आवाज बन जाएंगे, तो कैसे चलेगा। आप रूलिंग पार्टी की आवाज नहीं बन सकते हैं, आपको एक जर्नलिस्ट होना होगा। मतलब आपको बस ये दिखाना है कि पालघर की घटना हुई, उस राज्य की जो रूलिंग पार्टी है आप उससे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आप उस इंसान की मतलब कहते हैं कि वो इटली जाके अपने लोगों को बताएगी कि मैंने वहाँ पे कम्युनल एक्ट किया है। ये एक जर्नलिस्ट करता है क्या? ये एक जर्नलिस्ट का काम है? ये एक ऑपोजिशन कर सकता है, ये ऑपोजिशन को सूट करता है ना। जैसे लोकसभा राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में हमने देखा है कितना कुछ होता है। ओवैसी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को फाड़ दिया था, तो ये उस सदन में सब कुछ होता है। ऑपोजिशन के रूप में लोग सब कुछ करते हैं, नेता हर कुछ करता है, लेकिन आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको उस मर्यादा को याद रखना चाहिए। लेकिन इस एडिटोरियल के बाद मतलब जैसा अर्नब गोस्वामी खुद कह रहे हैं कि 12:30 बजे रात के उनके ऊपर एक अटैक हुआ, जो कि कांग्रेस के यूथ के पार्टी प्रेसिडेंट के लोगों ने किया, और 2 लोग बाइक सवार होके आए और उनके गाड़ी पे तेजाब फेंका, उनके कांच को तोड़ने की कोशिश की। अगर ये बात सच है तो कांग्रेस पार्टी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के ऊपर, अगर आपके ऊपर किसी ने आरोप लगाया है, आपको कोई डिफेम कर रहा है, आपको कोई गलत बात बोल रहा है, तो आप उसके ऊपर डिफेमेशन का केस करो। आपके ऊपर यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम है, आप जुडिशियल सिस्टम का सहारा लो। आज तक जिस जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से राम मंदिर बनेगा, ट्रिपल तलाक जैसे एक्ट पास होते हैं, आप अपने वक्त डंडा बंदूक तेजाब चलाएंगे? नहीं, आप भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की मदद लें। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? इसके बावजूद उन्होंने मतलब जब ये घटना हुई तो अर्नब गोस्वामी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी ये सारी इंसिडेंट के बारे में बात की, और कथाकथित उन्होंने एक एफआईआर भी फाइल किया। एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने पूरे एफआईआर के पूरे इंसिडेंट की वर्णन उन्होंने एफआईआर में की और कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई। वो जब अपने ऑफिस से, हेडक्वार्टर से, जब रिपब्लिक भारत के हेडक्वार्टर से निकल के अपने घर की ओर जा रहे थे तो उनके ऊपर आक्रमण हुआ। यहाँ पे दोनों मतलब कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट और रिपब्लिक भारत का वो एडिटोरियल जो अर्नब गोस्वामी ने किया था, दोनों जस्टिफाइड नहीं है, दोनों गलत हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी को अगर सवाल पूछना है तो उसको पता होनी मतलब उनको पता होनी चाहिए कि उनकी मर्यादा कितनी है और क्या पूछना है और किससे पूछना है, किस तरह से पूछना है। ये लहजा अगर मोदी जी कभी ऑपोजिशन में आएंगे और उनसे इस लहजे में बात की जाएगी तो ऑब्वियसली हमें पसंद नहीं आएगा। तो इस बात को समझते हुए हमें सवाल उसी लहजे में पूछनी चाहिए। और कांग्रेस ने अगर ये अटैक किया है, जो कि हमारा कोर्ट तय करेगा, अगर ऐसा किया है तो उन्हें भी ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और जांच भी होनी चाहिए। जो एक बात आई मेरे ध्यान में जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, उस एफआईआर में एक्यूज्ड के रूप में 3 लोगों के नाम है, और जो वीडियो जारी किया है अर्नब गोस्वामी ने, देखें उसमें उन्होंने 2 लोगों की बात की है। तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि 2 लोग थे या 3 लोग थे। और अर्नब गोस्वामी के पास वाई सिक्योरिटी है, मतलब जैसे Z+ सिक्योरिटी होता है वैसे Y+ सिक्योरिटी है। लगभग 20 लोग उनके आसपास रहते हैं, तो उनके ऊपर आक्रमण करना नेक्स्ट टू पॉसिबल जैसी बातें हैं। और अगर ऐसा है, बाद में उनके सिक्योरिटी गार्डों ने उसको पकड़ लिया था, उसकी गवाही हुई और बाद में उनको थाने से छोड़ा गया है। तो यहाँ पे इंडिया अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को और एक जर्नलिस्ट को, दोनों को अपने दायरे में रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारा चैनल। धन्यवाद।